हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गौरा पार्वती मैया के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपत ललनवा के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहन के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पिता के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब जीव जंतु के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। ये बहुत सुंदर कथा, इस कथा को पूरा सुनिए। आदि नहीं, आदि सुनने में शिव गुरु का अपमान होता है, पूरा सुनने में ज्ञान होता है। ये कथा शिव से जुड़ी है, जो कथा शिव से जुड़ी होती है वो बहुत सुंदर कथा होती है, इसलिए कथा को पूरा सुनिए और हर जानिए। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। एक बुढ़िया रहती थी, वो बेचारी जब उसका शादी हुआ था तो कुछ ही दिन बाद उसको पति इस दुनिया से चल बसे थे। वो बेचारी दूसरा विवाह नहीं की, एक ही विवाह में रह गई। वो बेचारी सती सतवर्ती थी। वो सतवर्ती इतना सतवर्ती थी कि कभी इस भावना से नहीं देखी कि हमें दूसरा शादी भी करना है, हमें घर बसाना है, हमें संतान चाहिए, कुछ भी नहीं। सिर्फ जब विधवा हो गई तो भी, विधवा से पहले भी जब बच्चा थी तब भी वो बेचारी प्रतिदिन शंकर भगवान की पूजा करती थी और पूजा में रमी हुई रहती थी। हर दिन शिव चर्चा में, कहीं भी शिव चर्चा होता था तो जाती थी, कहीं पूजा पाठ होता था, भजन होता था तो जाती थी, सत्संग होता था तो जाती थी। वो बेचारी यही में रमी हुई रहती थी। अपना बस किसी तरह से उसको भोजन के लिए काम करती थी। उसका ज़िंदगी में और कुछ नहीं था कि हमें घर बनाना है, ये करना है। वो बेचारी जानती थी कि हम अकेला तन से हैं, मेरा कोई नहीं है, बस मेरा अपना जान ही परवरिश है और शिव गुरु हैं, बस और कुछ नहीं जानती थी। बेचारी वैसा ही करते करते समय आने पर वो जब वृद्धा हो गई तो घर में उसे लगा कि हम क्यों ना एक पत्थर का ही भगवान मान ले। हम इधर उधर जाते हैं तो थक जाते हैं, वही पत्थर के हम पूजा कर लेंगे। वो बेचारी एक बड़ा सा पत्थर का कटवा के लंबा कर दिया, जैसे एक आदमी का रूप होता है उसी तरह मूर्ति बनवा दिया और मूर्ति बनवा के वही पत्थर का पूजा करने लगी। प्रतिदिन पूजा करती थी, फिर भी उसे जब तक समांग चलता रहा वो बेचारी शिव चर्चा में जाते रही। इतना ही में एक दिन उसके घर एक साधु आए। साधु आए और हर हर महादेव, हर हर महादेव कह के दरवाजे पर बैठ गए। उस दिन बेचारी बुढ़िया घर पे नहीं थी, शिव चर्चा में गई थी। जब चर्चा से आई तो देख रही है कि एक बूढ़े मेरे दरवाजे पे बैठे हुए हैं। ये बेचारी उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम की और बोली, बाबा किसी को ढूंढ रहे हैं, आप भिक्षा मांगते हैं? वो बाबा बोले, नहीं बेटी, हम भिक्षा नहीं मांगते, सिर्फ भोजन के तलाश में घूमते हैं, जो भोजन करा देगा वो धन हो जाएगी। ये बेचारी बोली, बाबा चलिए 2 रोटी अपने लिए, 2 रोटी आपके लिए भी बनाएंगे बाबा, भोजन दोनों मिलकर कर लेंगे। ऐसा कह के और बाबा के बैठा लिया, बाबा के अंदर बैठा लिया और बेचारी भोजन बनाने लगी। भोजन बनाने लगी तो बाबा कह रहे हैं कि परीक्षा ले रहे हैं कि बूढ़ी मामा, क्या आपको कोई संतान नहीं है? आप बुढ़ापे में भी रोटी बनाती हो? ये बेचारी कह रही है, बाबा मुझे कोई नहीं संतान है, मेरा दुनिया में कोई नहीं है, बस मेरा एक शिव गुरु हैं, उनके अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है। तो ये बेचारी क्या की थी कि जो पत्थर की मूर्ति बनवाई थी उस पत्थर में पूरा कपड़ा लपेट के सजा धजा के रखती थी और उसको पूजा करती थी। पूरा शर्ट पैंट, जैसे शिव गुरु धोती कुर्ता ऐसे करके मैंने पहना के और एक चादर उड़ा के रखती थी। तो शिव गुरु कह रहे हैं कि मामा तो वो कौन खड़ी है तुम्हारे धोती कुर्ता में? ये बोल रही है, बाबा वो मेरा कौन रहेगा, एक पत्थर का हम बनवा दिए हैं बाबा मूर्ति, और वही पत्थर को धोती कुर्ता पहना दिए हैं और उसी को हम पूजा करते हैं, रोड़ी चंदन रोज लगाते हैं, फूल चढ़ाते हैं। बाबा बोले, अरे पगली, तुम्हें ये भी नहीं समझ में आ रहा है? उसको शादी कर दो, उसको शादी कर दोगे तो तुम्हारा घर बस जाएगा। बोली, बाबा बोले, ये बेचारी कहती है, बाबा हम इस पत्थर को कैसे शादी कर सकते हैं? इस पत्थर को शादी करने से क्या मेरा घर बस जाएगा? जो आएगा वो लड़का खोजेगा, हम कहाँ से देंगे? ये बोले, बाबा ऐसा करो, तू बोल देना मेरा बेटा प्रयाग में पढ़ने गया है, प्रयाग से पढ़ के आएगा, 10 साल वो पढ़ाई करेगा, उसके बाद आएगा और पूरा नगर में ढिढोरा पिटा दो कि हम बेटा को शादी करेंगे, मेरा है पुत्र। ये बेचारी कहती है, नहीं बाबा हम ऐसा नहीं करेंगे। बाबा बोले, अच्छा तू चुप रहो,
ऐसा तुम मत करना, बस घर पे रहो। जो रिश्तेदार आएंगे उसे भोजन करा देना अच्छे से और उसे अच्छे से देख रेख कर देना। बेचारी बोली ठीक है बाबा, आप जो कहते हैं वही मानेंगे, लेकिन मैं बदनामी नहीं होना चाहता हूँ। बहू आएगी तो किस चीज़ पर रहेगी। ये बोली ठीक है कोई बात नहीं, घरे रहो, हम जाते हैं। बाबा क्या किए कि एक घर में, जिस घर में कन्या थी उस घर में गए और जाके बोले कि क्या तुम कन्या के विवाह नहीं करोगे। वो बहुत सुंदर लड़की थी, बहुत सुशील थी, संस्कारी थी, कन्या के विवाह नहीं करोगे। ये बेचारे बोले हाँ हाँ क्यों नहीं, हम कन्या को विवाह करेंगे, विवाह करेंगे, इसका योग वर मिलेगा तो कर देंगे। वो बोले चलो हम तुम्हारे बेटी का रिश्ता बताते हैं। एक बुढ़िया, उसका एक बेटा है, वो बेटा प्रयाग में पढ़ाई करता है, चलो तुम उसके घर चलो और चल के उसका रिश्ता पक्का कर लो, नहीं तो वैसा रिश्ता हाथ से निकल जाएगा तो ऐसा रिश्ता तुम्हें नहीं मिलेगा। इसको कहें तो बोले कि ठीक है बाबा। आप कैसे जानते हैं। बोले बाबा कि हम एक ब्राह्मण हैं, हम पूरा गांव में घूम के पूजा पाठ करवाते हैं, इसलिए उस बुढ़िया को हम अच्छे तरीके से जानते हैं। ये बुढ़िया बहुत धन संपत्ति है उसको, उसके कि यहाँ सोने का गगरा है, सोने का लोटा है, सोने का थाली है, उसके घर में बहुत धन संपत्ति है, चलो देख लेना। ये बेचारा आओ नहीं ताओ देखे और उस बाबा के साथ चल दिए। बाबा के साथ चल दिए, बाबा उसके घर ले गए और जैसा ही दरवाज़ा पार हुआ है बेचारा बेटी का पिता तो देख रहा है कि घर में उसे बहुत धन संपत्ति दिख रहा है, इतना संपत्ति दिख रहा है कि बस रे बस। ये जो पत्थर का पहनाया हुआ वस्त्र था उसे ये देख रहा है कि अरे बहुत सुंदर लड़का है, लगता है दिखाने के चलते बुढ़िया मामा उसको झाँक दी है और कह रही है मेरा बेटा प्रयाग में पढ़ने गया, अरे हम शादी इस घर में ज़रूरी करेंगे। बुढ़ी मामा के बोली कि मामा आपके घर हम रिश्ता लेके आए हैं अपने बेटी के लिए। वो बोले ठीक है बाबू कोई बात नहीं, मेरा बेटा तो बहुत दूर चल गया है पढ़ाई के लिए। ये बोल रहे हैं तो कोई बात नहीं, आपके घर में हम आए हैं, चलिए आप लड़की को देख लीजिए। ये बोली बेचारी क्या लड़की देखने जाएंगे, ऐसा ही दिन ठिकाना बैठा लो, क्या दिक्कत है। बोले ठीक है, दिन ठिकाना शादी का बैठा दिए। शादी का बैठा दिए, जब समय आ गया तो बुढ़िया रो रो के बुरा हाल कर रही है कि अब मेरा क्या होगा, अब मैं क्या करूं, दिन भी बैठ गया है, मेरा कोई संतान नहीं है, मैं किससे शादी करूंगी, मेरा तो कोई नहीं है। जब बेचारी पूरा जोर, जब समय नज़दीक आ गया तो बेचारी बैठ के पूरा चिल्ला चिल्ला के रोने लगी, लेकिन इसका आंसू पोंछने वाला भी कोई नहीं था, क्योंकि बुढ़िया का जब कोई नहीं था तो ये किसी के घर नहीं जाती थी कुटन बनने के लिए, तो इसके घर भी कोई नहीं आते थे। जिस घर में बच्चे होते हैं, बहू होते हैं, उस घर में सब कोई आते जाते हैं, बुढ़िया के घर में भला कौन आते, इसलिए बुढ़िया के घर नहीं आते थे, क्योंकि बेचारी अच्छे अच्छे कहानियाँ सुनाती थी, अच्छे बात बताती थी, तो अच्छे बात सुनने के लिए 100 में 1 लोग आते हैं, 1000 में 5 हो जाते हैं। उसी तरह एक बुढ़िया के घर भी कोई नहीं आते थे। जब बुढ़िया रोने लगी तो फिर से शंकर भगवान वही रूप में, बूढ़ा का रूप में आए और बोले अरे बूढ़ी माँ तू क्यों रो रही हो, बताओ। ये बेचारी कहती है क्या करूं, अब तो मेरा समय भी बेटा का नज़दीक आ गया है, अब मैं बेटा कहाँ से लाऊं, किससे शादी करूं। ये बाबा बोले अरे यही जो तुम्हारा पत्थर का मूर्ति है यही दूल्हा बन के बैठ जाएगा, क्यों घबराती हो, तू टेंशन मत लो। ऐसा कह के संतुष्टि दे दिए। जब बारात का दिन आ गया, तो ये बुढ़िया बोली मेरे ही घर में लड़की ले आओ, हम अपने ही आंगन में शादी करेंगे, हम तुम्हारे आंगन में नहीं ले जाएंगे अपना बेटा को। वो बेचारा धक से इसी बुढ़िया के आंगन में लड़की को ले आई, लड़की को ले लाई और ये पत्थर का मूर्ति बैठा दी, पत्थर का मूर्ति बैठा दी और बैठा के और शादी करा दी। पत्थर का मूर्ति में भी जीव आ गया, शंकर भगवान कृपा बनाए और उस पत्थर की मूर्ति में भी जीव आ गया, वो लड़का हो गया, सुंदर सा लड़का हो गया पत्थर का मूर्ति। और जब सिंदूर देने का वक्त आया तो उसमें जान हो गया, वो पत्थर बोलने लगा, सुंदर सा लड़का बन गया और संस हो गैला लेके खड़ी हो गया, लड़की का मांग भर दिया। लड़की का जब मांग भर दिया तो ये बुढ़िया देखकर तो बहुत खुश हुई कि अरे पत्थर की मूर्ति में भी जान हो गया, ये भी सुंदर लड़का बन गया, मेरा पुत्र बन गया। ये बेचारी जैसा ही शादी हुआ वैसा ही जब वहाँ से उठे, जब कोहबर में गए, कोहबर से निकले तो बेचारी अपना बेटे को गले लपट के रोने लगी। ये बुढ़िया का नहीं लगा था कि मेरा बेटा नहीं है,
एक गले में लिपट के रोने लगा। गले में लिपट के रोने लगा तो धीरे से बोले, माँ मत रो, अभी मेरा शादी हुआ है, माँ हम तुम्हारे ही बेटा हैं, तुम मत रो माँ। ये बुढ़िया बेचारी आंसू पोंछते हुए कहती है, बेटा जब हम इतना दिन से पूजा करते थे तो तू क्यों नहीं बोला, आज क्यों तुम इससे निकला। बोलते हैं वो बेचारा, माँ मुझे शंकर भगवान भेजे हैं तुम्हारे लिए माँ, तुम्हारा कोई संतान नहीं था इसलिए शंकर भगवान भेजे हैं माँ, मैं तुम्हारे भरपाई के लिए, तुम्हारे देख रेख के लिए आया हूँ, तुम्हारा जीवन परवरिश के लिए आया हूँ माँ, तुम चुप रहो, रो मत। और सारा लोग देख के चकित हो गए कि बुढ़िया जो पत्थर को पूजा करती थी वो पत्थर आज सुंदर पुत्र बन गया, बुढ़िया का सहारा बन गया। अरे सब लोग पूरा चकित हो गए। जब चकित हो गए, बर वधू गए अपना मायके, और मायके जाकर वहाँ से फिर से लौटे और बेचारी रहने लगी अपने मायके में, ससुराल में। ससुराल में जब रहने लगी तो वहाँ के लोग उसके घर आने लगे और बोलने लगे, अरे तू कैसी हो जो इस घर में रहती हो, बुढ़िया के पास तो कुछ भी नहीं है, तू कैसे रह लोगी। एक इसका बेटा है, इसका बेटा नहीं है, ये पत्थर था, पत्थर में जान आ गया है, यही से ये लड़का बन गया है, तुम इसके घर मत रहो। ये बेचारी कहती है, देखिए मुझे ज़्यादा ज्ञान मत दीजिए, हम छोटे ज्ञान वाले हैं, हम एक गरीब घर से हैं, इसलिए मुझे ज़्यादा ज्ञान मत दीजिए, क्या होगा मैं उन्हीं के साथ रह लेंगे। लेकिन फिर भी कहते कहते एक दिन बेचारी तंग आ गई और बोली अपने मन में ही कि हम क्यों ना अपने घर चल जाएं, ये रोज़ आते हैं मुझे दिमाग चाटते हैं, माथा ख़राब करते हैं, लगता है सच में ये पत्थर था क्या, हम अपना घर ही चल जाए तो अच्छा है। ऐसा मन में सोची थी, लेकिन ऐसा सोची थी और उसके जो सास थे वो शिव चर्चा में गए थे, आए तो ये बेचारी कह रही है, माँ मैं कुछ दिन के लिए अपना मायके जाएं। तो ये बेचारी कहती है, बेटी चली जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बना खा लेंगे बेटी, जा सकती हो, लेकिन देखो बेटी उस घर में खोल के देखो, कुछ कपड़े होंगे, नए वस्त्र होंगे, वो पहन लो, और कुछ मिठाई के लिए घर से ले लो, कुछ संदेश ले लेना बेटी। तो बेचारी गेट खोली तो देख रही है कि बाप रे कितना कपड़ा नया पड़ा हुआ है, इतना एको रंग के कि जिसमें कोई ठिकाने नहीं है, किसी चीज़ का कमी नहीं है। ये बेचारी कभी नहीं देखी थी, गरीब घर से थी। ये बेचारी देख के तो खुश हो गई कि अरे मायके हम जाके क्या करेंगे, ये तो इतना धन बुढ़िया के पास पड़ा हुआ है मेरे घर में, और हम मायके जाएं, नहीं जाएंगे, मेरे पति हैं, मेरे सास हैं, मेरे घर में अनधन है। दूसरा गेट खोली तो देख रही है कि पूरा धन से बिखरा हुआ पड़ा है, और बाप रे बाप रखने उठाने में मेरा ज़िंदगी बीत जाएगा, हम अपने मायके जाके क्या करेंगे। फिर आके बोलने लगी, माता जी हम मायके नहीं जाएंगे, यदि हम चल जाएंगे तो आपका रोटी कौन बना के देगा, आपका चरण कौन दबाएगा, आपका कपड़े कौन धुलेगा। माँ हम नहीं जाएंगे, माँ हम आपके पास ही रहेंगे, गलती हो गया माँ कि हम मायके जाने को लिए बोले, हम नहीं जाएंगे, हम आपके ही पास रहेंगे। वो बुढ़िया बोली, भला तुम्हें कौन जाने को लिए कह रहा है, बताओ तो, हम कभी बोले हैं कि तू अपना मायके भी जाओ, नहीं बेटी नहीं जाओ। लेकिन वो बुढ़िया रोज़ मंदिर जाती थी, कभी कुछ मांगी थी नहीं। वो बुढ़िया जब इसको बेटा और बहू घर में हो गए, 2-4 साल बीत गए, तो सब लोग ठोकर देने लगे कि अरे पत्थरा से तो मूर्तिया से तो मनुष्य हो गया, पत्थरा से तो मनुष्य हो गया, लेकिन भला संतान कहाँ हो रहा है। बुढ़िया के तो लगता है पोता पोती नसीबे नहीं होगा। ऐसे कह के बुढ़िया को देख देख के और ठोकर मारते थे, उल्हन देते थे। ये बेचारी एक दिन भगवान के मंदिर गई और पूरा चिल्ला चिल्ला के रोने लगी। जब चिल्ला चिल्ला के रोने लगी तो बेचारी बुढ़िया क्या करे, रो रो के और बुरा हाल कर ली। शंकर भगवान फिर से प्रकट हो गए और बोले कि मामा क्यों रो रहे हो, बताओ बूढ़ी माँ क्यों रो रही हो। ये बेचारी बोली, महाराज पत्थर में तो जान ला दिए, मेरे पुत्र बना दिए, लेकिन बहू क्या ऐसा ही रहेगी, बांझ रहेगी, उसे भी संतान चाहिए। ये शंकर भगवान बोले, ये मस्तू तुम्हारे बहू का भी संतान होगा, जाओ जाओ घर में और बहू से पूछना, बहू कुछ बताएगी। ये बेचारी घर आई, घर लौट के आई और बहू के देखी, बहू क्यों सोई हुई हो। बोली, माँ क्या कहूँ माँ, मैं 3 महीने से माँ बनने वाली हूँ, मुझे दर्द सहा नहीं जाता है, मुझे शरीर में बहुत कष्ट होता है माँ, मुझे मन अच्छा नहीं लगता है। ये सुनकर बुढ़िया बहुत खुश हुई। जब 9वें महीना आया तो बहुत सुंदर पुत्र जुड़वा बच्चा पैदा लिया, एक लड़का एक लड़की।
एक लड़का एक लड़की पैदा लिया। ये बेचारी बहुत भाग्यशाली थी कि लड़का और लड़की दोनों घर में आ। सब लोग बहुत खुश थे, इधर उधर के लोग जलते थे कि अरे बुढ़िया के घर में एक लड़का एक लड़की, उसके बहू को जुड़वा बच्चा पैदा लिया है। बड़ी खुश थे बुढ़िया। ये दोनों बच्चे बढ़ने का, एक जौ बढ़ता था 2 जौ, ऐसा ही करते करते बच्चा दोनों बहुत जल्दी सियाना हो गया। और वो बच्चा दोनों शिव भक्त बने और पूरा गांव-गांव में चर्चा फैलाएं। इतना चर्चा फैलाएं कि कहना नहीं। पूरा नगर के लोग जागरूक हो गए कि पूजा करने में फल होता है। शिव गुरु सब पे दया करते हैं, दया बरसाते हैं। सब कोई चर्चा करने लगे उस बच्चे को कहना मानकर। और बच्चे शिव मंदिर में ही बैठकर चर्चा फैलाते थे, घर घर में जाकर चर्चा फैलाते थे, शिव चर्चा करते थे। गुरु भाई बहन, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।